साहब क्या कहेंगे कल नतीजों में जो? देखिए, सबसे पहले तो मैं भूपेंद्र हुड्डा जी को और दीपेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि पिछले 10 दिन में सब लोगों ने मिल कर के बहुत अच्छे तरीके से इस चुनाव की मैनेजमेंट और चुनाव की तैयारी करी। लिहाजा जो कल की गिनती हुई है और इलेक्शन कमीशन ने जो रिजल्ट्स डिक्लेयर करे हैं, अगर हम उसको भी देखें तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से आगे हैं। जो इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट्स हैं उसके अंदर भी फर्स्ट प्रेफरेंस में हम उनसे आगे हैं। और हम लोग इस चीज़ को भी एग्जामिन कर रहे हैं। हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था, एक वोट जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दिया गया था वो कैंसिल होना चाहिए था, और दुर्भाग्य से हमारा वोट कैंसिल कर दिया गया और उनका कैंसिल वोट, उनका जो रिजेक्टेड वोट था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो हमारा जो सही वोट था उसको रिजेक्ट करके और उनका वोट जो गलत था, रिजेक्टेड होना चाहिए था, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो इसको हम लीगली एग्जामिन करा रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन के अभी के भी इसके बावजूद कि हमारा एक सही वोट रिजेक्ट कर दिया गया और उनका एक रिजेक्टेड वोट एक्सेप्ट कर लिया गया, इसके बावजूद हम फर्स्ट प्रेफरेंस में उनसे आगे हैं। बावजूद इसके हम उनसे आगे हैं। तो एमएलएज ने और हरियाणा की जनता ने अपने एमएलएज के माध्यम से जो विश्वास कांग्रेस पार्टी के अंदर जताया है, और हुड्डा साहब सीएलपी के लीडर हैं, दीपेंद्र हमारा साथी राज्यसभा के अंदर है, मैं इन सब लोगों को, हमारे जितने भी विधायक हैं उन सब का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत संयम से, और प्रलोभन और भय दोनों दिखाया गया, और हमारे विधायक ना तो प्रलोभन में आए, ना भय में आए, ना किसी दबाव में आए, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया। इलेक्शन कमीशन को जो वोट, जो हम लोगों ने कंप्लेंट करी थी, उसकी पूरी जानकारी हम लोगों के पास में है, और वो वोट रिजेक्ट होना चाहिए था उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और जो हमारा वोट सही होना चाहिए था उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो बावजूद इसके कि हम लोग फिर भी उसमें हम फर्स्ट प्रेफरेंस में उनसे आगे हैं, और हम आगे इसको लीगली एग्जामिन कर रहे हैं। सर, कब तक कोर्ट का रुख आप करेंगे? जैसा जल्दी जो है आपके लिए, निराश हैं आप नतीजों से? बिल्कुल नहीं है। मैं इस बात से खुश हूं कि हमारे सारे विधायक, जैसे मैंने कहा, प्रलोभन और भय दोनों से हमारे विधायक आगे आए, और इलेक्शन कमीशन ने तो जिस तरीके से जो उनकी तरीका था, तौर तरीका था, मध्य रात्रि तक के बेकार की वजह से उन लोगों ने जो लेकर के गए कि कोई कारण नहीं था, बावजूद उसके उनका निर्णय आया। तो ऐसा शुरू से ही लग रहा था कि किसी ना किसी बहाने वो लोग इस चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। मैं अपने विधायकों से, जिन्होंने हमें वोट दिया है, मैं उनका धन्यवाद फिर से करना चाहता हूं कांग्रेस के महासचिव होने के नाते, क्योंकि मुझे पता है कि कितना प्रलोभन और भय, दोनों चीज़ें, सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल पूरी तरीके से किया गया है। उसका पूरी लिस्ट बना करके उसको 1-2 दिन के अंदर कि किस तरीके से किसी एमएलए के फार्म हाउस के बाउंड्री वॉल तोड़ दी गई, किस तरीके से किसी एमएलए के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करा दी गई, बेटे के खिलाफ में नॉन बेलेबल वारंट करे गए, ईडी का प्रेशर, इनकम टैक्स का प्रेशर, दुनिया भर के प्रेशर जो हैं उन सब की हम लिस्ट लेकर के हम आएंगे कि किस तरीके से प्रशासन तंत्र का दुरुपयोग किया गया। बावजूद इसके हमारे विधायक अडिग रहे, बावजूद इसके हम लोग जो हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से फालतू हम लोगों ने वोट हम लोगों को लिए हैं, और जो रिजेक्ट वोट बैलेट किए हैं, जो उनको मिला है और जो हमारे को मिला, उसको हम लीगली एग्जामिन करेंगे। कांग्रेस का जो वोट रिजेक्ट हुआ वो किनका वोट था और क्यों रिजेक्ट हुआ? अभी हम लोगों को नहीं मालूम। हम लोगों के जो ऑथोराइज्ड एजेंट जो वहाँ पे थे, उन्होंने ये कहा है कि हमारे 30 के 30 वोट हमारे को मिले हैं, उनके आंख के सामने दिए हैं। तो कोई भी व्यक्ति इस तरीके से नहीं हो सकता उसके आंख के सामने। तो हमारे 30 के 30 वोट हमारे सही हैं। तो आप समझ सकते हो कि जब 30 के 30 वोट हमारे सही हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने किस तरीके से किया है इस चीज़ को, तभी मैंने कहा कि हम ये पूरी इस बात को लीगली एग्जामिन करें। कुलदीप बिश्नोई पर क्या कहेंगे? वो आखिरी तक आप लोग कहते रहे कि वो मान गए हैं, लेकिन कहा गया कि वो क्रॉस वोटिंग उन्होंने की। देखिए, बात यह है कि वो चुनाव कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे जीते हैं, तो कांग्रेस के कैंडिडेट को उन्होंने वोट नहीं दिया है, और किस प्रलोभन से गए, किस भय से गए, ये तो वही बताएंगे। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जो उन्होंने हरकत करी है, हरियाणा की जनता उनको माफ नहीं करेगी। एक सीनियर महिला नेता का नाम सामने आ रहा है सर, क्रॉस वोटिंग। मैं अभी कुछ नहीं किया। कोर्ट में कब तक जाएंगे? जो मैंडेटरी 30 दिन का टाइम होता है उसको देंगे। कोर्ट में कब तक जाएंगे? हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा है सर, क्या वजह मानते हैं और क्या
हमारा 31 वोट थी, एक ने कांग्रेस वोट नहीं दी, एक रिजेक्ट हो गई, इस वास्ते हुई। लेकिन 30 आदमियों का हमारे को उम्मीद थी, एक रिजेक्ट हुई है। क्या कारण है क्या नहीं है वो माखन साहब इनकी वोट रिजेक्ट हुई सर, और क्या ये वजह मेरे को रही? मालूम नहीं। सर, कुलदीप बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई